एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच का फोर्थ पार्ट देखेंगे। यहाँ आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताया जाएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो एक चीज़ ये जान लो कि आपको इन्वर्टेड कामा हटाना है, कॉमा इन्वर्टेड कामा। दूसरा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो रहता है वो भी हटा दोगे। थर्ड पॉइंट है कि जैसे हुर्रे, एलास, आह, ओह, आउच, वाव, हा, इस तरह के वाव, और इसके अलावा आउच है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं जो एक्सक्लेमेशन को जो है शो करता है, उन वर्ड्स को आपको हटा देना है। ये आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें कंजंक्शन दैट लगेगा। सेड या सेड टू को हटा के एक्सक्लेमेट करना है, और उसके एक्सक्लेमेट के साथ विथ जॉय, विथ सारो, विथ वंडर, जैसा भी आपको उस सेंटेंस की भाव लगते हैं उससे आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर हुर्रे यानी जो कि जॉय को शो कर रहा है तो वहाँ विथ जॉय, एलास यानी सारो को शो कर रहा है तो विथ सारो, ठीक है। वाव यहाँ वंडर की बात कर रहा है तो विथ वंडर, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से आपको चेंज करना है। अगर आपको मान लो एक क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ जॉय है कि सारो है कि वंडर है, तो उसका भी रास्ता है कि आप केवल एक्सक्लेमेट ही लिखना। विथ जॉय या विथ सारो, विथ वंडर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्लेम्ड लिख करके अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद सीधे कंजंक्शन लगा दीजिए, ठीक। उसके अलावा आपको सेंटेंस का इसमें टेंस बदलना है, प्रोनाउन बदलना है, टाइम प्लेस भी बदलना है। ये सब चीज़ें एज इट इज जैसे आप पीछे पढ़ते थे उस तरह से यहाँ करना है। तीसरी पॉइंट है कि अगर कोई सेंटेंस इसमें हाउ या व्हाट से शुरू होता है तो उसमें याद रखना कि हाउ और व्हाट को भी हटा देते हैं और उसको हम वेरी में चेंज कर देंगे। दूसरी चीज़ कि एक्सक्लामेटरी वर्ड जो सेंटेंसेस रहेंगे उन्हें असर्टिव या स्टेटमेंट में भी बदलते हैं। वो अभी एग्जांपल में हम आपको समझा देते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, दे सेड हुर्रे वी वन द गेम। अब यहाँ हुर्रे लगा है, हुर्रे मतलब हैप्पी, इंजॉयमेंट को बता रहा है, तो हुर्रे यहाँ हट जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, अब हुर्रे हट गया, बचा क्या, वी वन द गेम। तो वी फर्स्ट पर्सन है जो कि दे से चेंज होगा, तो दे लिख दिया। अब वन क्या है, आपका सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर इसको पास्ट परफेक्ट में करना है, यानी हैड लिख दोगे। दे हैड वन द गेम। अगला एग्जाम्पल, ही सेड एलास आई फेल्ड द टेस्ट। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एलास लगा है तो ये सारो यानी दुख को प्रकट कर रहा है। दैट आई चेंज होगा ही से, तो ही हो जाएगा ही हैड फेल्ड द टेस्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट था तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ही सेड हुर्रे आई बॉट अ नाइस शर्ट। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही बॉट अ नाइस शर्ट, ये पीछे वाले की तरह ही था। अगला है, शी सेड वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। शी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट, अब जो है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज था, तो दैट व्हाट अ ब्यूटी फ्लावर इट वाज भी आप लिख सकते हो जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है, या इसको स्टेटमेंट में बदल सकते हो। स्टेटमेंट में बदलते तो ये बनता कि दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर जिन बच्चों को दिक्कत समझ में आ रहा है तो वो ऐसे भी लगा सकता है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पर्स। शी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही हैड लॉस्ट हर पर्स। डेविड सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर। डेविड एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। यहाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर आप इसको स्टेटमेंट में बदलना चाहते थे तो लिख सकते थे कि ही वाज वेरी इंटेलिजेंट,
या हाउ इंटेलिजेंट ही वाज भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप देखें तो एक्सक्लामेटरी और इम्परेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं।